कृष्ण। आप सभी वैष्णवजनों के प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। माता सरस्वती और भगवान वेद व्यास जी के आशीर्वाद कृपा से हम परम कृत्य स्वामी जी चाकर संजीवनी के आधार पर गीता के स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग। हरे एक मिनट में समराइज करें पीछे की चीजों को, तो उसमें अध्याय 7 में हमने समझा था वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ, यानी इसमें भगवान ने कहा कि मेरी प्राप्ति बड़ी सहज है, मैं तो भी जाता हूं, लेकिन जो ईश्वर को सभी में ईश्वर को देखता है वो बड़ा दुर्लभ है, ऐसा कहा। और फिर अध्याय 8 में जो क्रम बताया किसी का के जैसे अधिभूत अधिदैव और अध्ययन की ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और जो साधन परायण लोग हैं उसके अंत समय में आप कैसे स्मरण में आते हैं, यही चर्चा हुई थी। ठीक है, 7वां जो प्रश्न था कि जीवन के अंत काल में आप कैसे स्मरण में आते हैं, तो उसमें यही था कि जब जो भी हम जीवन भर काम करते हैं, प्रपंच करते हैं, अच्छा कोई साधन करते हैं, तो अंत समय में हमें वही ज्यादा स्मरण में रहता है। जैसे मान लीजिए हम जिस भाषा में सपना देखते हैं वही हमारी मातृभाषा है। जैसे हम अंग्रेजी जाने, स्पेनिश जाने, कोई भी भाषा जाने, लेकिन जब हम अवचेतन मन की अवस्था होती है उस समय हम सपने कौन सी भाषा में देखते हैं, तो क्या भैया वहां से कुछ नहीं होगा, ये डायरेक्ट वहां से उसी में देखते हैं। अब यही बात समझने की है कि जब हम जिस कार्य को सहज रूप से ज्यादा करते हैं जीवन पर, वही स्थिति हमारी लास्ट समय में ज्यादा होती है। जैसे कन्या में विदा होती है, उसको लगता है कि अब मुझे इस घर से जाना है, माता पिता के घर से जाना है। जब वो विदा होती है शायद उसको याद ना है, लेकिन उसका है उसको जीवन की सारी घटना याद आती है। ये यहाँ पढ़ने जाती थी, बचपन के राज, मेरी सहेली, पिताजी का व्यवहार, माता का व्यवहार, ये सब ऐसे था। ऐसे ही जब जीव यहाँ से शरीर उसका पूरा होता है, जैसे जीव आत्मा शरीर से निकलती है, तो उस समय पूरे जीवन का खाका उसको दिखाई देने लगता है ना। तो फिर क्या कि अंत नबी सोबती, यदि उसमें स्मरण आ गया किसी जानवर का, आ गया किसी अपने घर परिवार में ममता से उसका आ गया, तो वो फिर जीव वही बदलता है, उसका मानसिक शरीर वैसे ही बन जाता है। ठीक है, ये हमने समझा पिछली क्लास में। तो क्या करना चाहिए, तो भगवान ने बताया कि अंत समय हमें तो मालूम नहीं है, तो बताया वर्तमान को हम सोचें कि ये जो समय है हमें नहीं पता हमारे पास कितना समय है, तो हमें एक काम करना चाहिए, हर समय मेरा स्मरण भी कर, और जो भी तुम्हारे सामने कर्तव्य करते हैं हमको बताया कि तू वो कर, तस्मात् सर्वकालेषु मां जयेगा, तो मेरा स्मरण भी कर और कर्तव्य कर, लड़ाई भी कर और मेरा स्मरण भी कर। तो ये हम कर सकते हैं, हम स्मरण के साथ कोई भी कर्तव्य कर्म हम कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कहा सामर्थ्य हमारे में है। क्योंकि माँ बाप कोई कार्य ऐसा नहीं बताते कि जो संतान न कर सके, तो भगवान ने वो ये वाणी के माध्यम से बोल रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमारे अंदर वो क्षमता है। एक भी चित्त हमारा होता है, वो चित्त यदि स्मरण में लग जाए तो हमारे दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात भगवान ने बताई। तस्मात् सर्वकालेषु मां यदि भूलवश मोहवश, यदि अंत काल में कोई स्मरण जैसे कुत्ता कुत्ते हम बात में उसमें चला गया, तो फिर वो जीव जो है उसमें जाता है। इसलिए वैसे ये भी पिछली क्लास में समझाता कि हम पाले जरूर जीव है, ठीक है, लेकिन ये हमारा पतन हो जाता है कि यदि अंत समय में उसका स्मरण आ गया तो जीव फिर मानसिक शरीर वैसे बन जाता है। ठीक है, वर्षा और अन्न के माध्यम से, जल और अन्न के माध्यम से वो पर्टिकुलर उसकी होने के घर में जाएगा, उसके बाद वो माता के घर में जाएगा। इससे बचने के लिए ये है कि हाथ से काम मुंह से राम। तो इसलिए धीरे 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 हमारी ऐसे कि चिंतन जो है भगवान का ही होगा, स्मरण जो शास्त्रों का होगा, नाम का होगा, तो गुरु जी ने किया है, इसमें हमारी रुचि है। तो ये स्थिति बताई किसी की शरीर पूरा होने की स्थिति। तो हमने डिजाइन की है परम सेवा के नाम पर, जैसे कोई ईश्वर न करे लेकिन पता लगता है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है,
लाभ नहीं पाते। उनको लगता है कि ये अंत समय आ गया, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक क्यों हुए लोग? धनवंतरी, स्वास्थ्य देवता धनवंतरी कहे जाते हैं, उनका ये वचन है कि सृष्टि में सबसे बड़ी दवा भगवत नाम, सबसे बड़ी दवा। ठीक है, एक उदाहरण ये बता रहे थे आपने अग्रवाल कि हमारे कोई है, हाँ, वो तो यहाँ जीजीएमसी में उनका ट्रीटमेंट चला, बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड OTC की हरकत करते थे। महीने 1.5 महीने मैंने उनको यहाँ एडमिट करके रखा। फिर मैं जब घर गया तो उनको काउंटर दिया, और काउंटर देने के बाद उनसे कहा कि भैया तुम कम से कम 1080 नाम तो जपो। और अब मैं जब दोबारा अभी 2 हफ्ते पहले गया था घर, 3-4 महीने के बाद में देखा 100%। अभी कोई जो है क्या नाम है, कोई कह नहीं सकता कि मेंटली रिटार्ड। हाँ, ये ना, ये और ऐसे कई प्रमाण है। मैं एक्सप्लेन करना दिया क्योंकि रामानंद जी महाराज आपके सामने ज्वलन, ये सबसे बड़ी चीज है कि दवा हमें ऐसा नहीं दवाई नहीं खाती। जो भी हमारे पास 2 तरह के रोग होते हैं, एक तो कुपोषण से हो जाते हैं, हमारी गलत आदत हो जाते हैं। एक होता है कि प्रारब्ध जन्म, अभी जैसे हमारे जीवन में रहने गलत है ना, कि जल्दी रखते स्वयं व्यायाम करना, कोई व्यवस्था होती है तो व्यायाम जरूर करें, योग जो भी कर सकते हैं, भगवान नाम पूरे प्रकोप में रहना, तो व्यक्ति बहुत कम बीमार होगा, उसको कुपोषण तो होगा ही नहीं। हाँ, प्रारब्ध जन्म तो हमारा ऐसा है वो होगा, लेकिन यदि आप जब ठीक ठाक है तो वो ही सीरियस प्रारब्ध होता है तो बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये बात आपने समझी। आगे कौन से श्लोक से समझना है? 16वां श्लोक तक लिया था। तो भगवान ने कहा कि यदि सकाम भाव से भी हम काम करते हैं, जैसे जेल में रहकर जेल की सुविधा का है, तो क्या है कि जितने भी लोग हैं, यानी ब्रह्मलोक तक के जितने भी सुख हैं, वो सब कैसे समय के लिए काल के लिए, इसके लिए काल के लिए, यानी सकाम भाव से हमें चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पुण्य कर्म से हमें जेल होनी भी मिलती, तो वो भी जो है घाटे का सौदा है। जेल में रहने की सुविधा मांगे ऐसा ही है। ठीक है, तो ये समय जो मिला है जीवन मनुष्य शरीर, ये बहुत अमूल्य है। इसका एक ही उद्देश्य सिर्फ क्या कि अपने स्वरूप को जानना, जिसको तत्वज्ञान कह सकते हैं, ठीक है, भगवत साक्षात्कार कह सकते हैं। तो शरीर रहते हुए भी हमें कह सकते हैं ब्रह्म बोध कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल होगा, आप पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी जो स्थिति है वो सामान्य रहती है। एक तो कोई बुजुर्ग नहीं होगा, दूसरा क्या है कि उसको प्रतिष्ठा दे देंगे, सम्मान दे देंगे तो उसको ज्यादा खुशी नहीं होगी, और अपमान भी कर देंगे तो उसको कोई दुख भी होगा नहीं। जब तक उसकी निष्ठा, धर्म, राष्ट्र, ये ऐसे पर कोई बात नहीं है, तब तक वो कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। ये बच्चा ये 16वें श्लोक तक हमने अध्याय 8 का ये। ठीक है, आगे 17वां श्लोक पढ़े बहुत। व्यक्तया सर्वा प्रभवन्त्याराधमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाभ्यर्थसंज्ञके भूतग्रामासहेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमेव सर्पात्मं प्रभवन्त्याराधमे। करें क्या करें कि जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चक्रव्यूह वाले एक दिन को और 1000 चक्रव्यूह वाले एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को भी जानने वाले हैं। और ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, दिन के आरंभ काल जिसको कहते हैं सर्ग। और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण जीव लीन हो जाते हैं। एक बार ये प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। अब देखिए इसको ऐसा समझते सामान्य भाषा में कि ये हमारी आयु है, ये हमारी आयु है। किसकी आयु? इसके जीव की आयु अनंत है। शरीर की आयु में जैसे 52 साल हो गई है, हमारे 80 साल हो गई, 35 साल, जो भी हमारी ये शरीर के लिए हमारी आयु अनंत है भाई। करोड़ों साल में बैठे हम यहाँ,
जो संस्कार है हमारे दो तरह के हैं। एक तो क्या है कि अनंत जन्मों के संस्कार, दूसरे क्या है कि जिसको हमने जन्म दिया है उस माता पिता के संस्कार। ये इसमें काल गणना है, तो काल गणना में देखिए क्या कहा है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी बताई? ब्रह्मा जी की आयु 4 युग है। कितने? 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है, इसमें दो श्लोक में दिया हुआ है। तो 4 युग का मतलब क्या है कि जैसे कलयुग की आयु है 4,32,000, ठीक, और इससे गुना क्या है? द्वापर 8,64,000, और इसका गुना इसका मतलब 4,32,000 ही उसमें जोड़ते रहे 12,00,000, कितना इसमें 4,000 इसकी त्रेता की, और सतयुग की कितनी है? 17,28,000 बस ये। तो कितना ये जब इसको इंटू 1,000 चारों का जोड़ कर ले, फिर इंटू 1,000 से मल्टीप्लाई करते, ये उनका 12 घंटे वाला दिन कितना? ब्रह्मा जी का, ठीक है, ये दिन है ब्रह्मा जी का। ठीक, अब इतने ही 12 घंटे वाली रात, ये कितने हुए? 24 घंटे। अब इसमें कितनी है? इसमें महीने यानी कि 100 साल होती है इसके अनुपात से, उनकी कितनी आयु होती है? 100 वर्ष। तो जब उनका दिन होता है तब होती है सर्द, यानी जीव जो है उनके जैसे रात होगी सारे जीव उनके सूर्य शरीर में विलीन हो जाएगा। ठीक है, रात में जिसको कह देते हैं प्रलय। जितना समय प्रलय काल का होता है उतना ही समय सर्ग का होता है, सृष्टि का होता है। उसमें क्या होता है? जैसे रात में सोते हैं तो हमारे अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं, ऊर्जा का संचय होता है। तो प्रलय काल में क्या सृष्टि ऊर्जा का संचय करती है, प्रकृति के जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे एक्टिव होते हैं। हम खर्च कर रहे हैं, पानी खर्च कर रहे हैं, हवा खर्च कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, नदी नाले का कर रहे हैं। तो एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जब जीवन जीने की संभावनाएं समाप्त होगी, तो भगवान शंकर क्या करते हैं? उसको नष्ट कर लेता है, दुष्प्रचार करते हैं बाद। तो ये सब क्या रात्रि में, ब्रह्मा जी की रात्रि में जो चीज जिस जिस भाव में होता है उस सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में लीन होता है। ठीक है, जैसे ही प्रलय काल समाप्त होता है, सर्ग में जो जिस भाव से बाधित हुआ वैसे ही भाव से ब्रह्मा जी संयोग करा देते। ये तो दिन रात, लेकिन जब उनकी आयु पूरी होती है तो ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि भगवान में विलीन होती है। तो उसको कहते हैं महाप्रलय, उसको कहते हैं महाप्रलय। ठीक, अब जितना महाप्रलय का समय होता है उतना ही उसमें कई सृष्टियां आती हैं, सिर्फ ध्रुवलोक नहीं विलीन होता, बाकी सारे विलीन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें फिर जब महासर्ग होता है तो महासर्ग में क्या है? भगवान ब्रह्मा जी की रचना करते हैं, ब्रह्मा जी पे जीवों की रचना करते हैं। ये बात समझा क्या की बात है भगवान ने की, क्या का मतलब है कि जो जीव जिस भाव से बाधित होगा महाप्रलय काल में, है ना, शरीर पूरा होता है, उसी शरीर ये उसी भाव से सबलों का सहयोग कौन कराते हैं? ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान कराते हैं। यानी कर्म की परंपरा वहीं से शुरू हुई, कर्म की परंपरा वहीं से शुरू हुई, इसी को कहते हैं महासर्ग। तो काल गणना है, ये बड़े व्यापक स्तर तक है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर काल गणना आप देखेंगे तो साधक संजीवनी जिनके पास होगी तो देख सकते हैं वहां पे। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देते हैं कि काल की जो गणना है, नासा कहते हैं कि बहुत अच्छे से है, लेकिन ये बहुत देखते तो हर वैदिक काल से ये सूक्ष्म काल की गणना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर कि अत्यंत सूक्ष्म जो काल होता है उसको कहते हैं अणु, अत्यंत सूक्ष्म। ठीक है, अब अणु का सिद्धांत आगे मध्य काल, जैसे पहले काल की बात करें या रजतकोट की बात करें, ये कब का है? यदि हम गीता की बात, महाभारत की बात है तो 5290 साल पुराना हो गया। तो ये कब की? 1413 बाद की शुरू हुई। तो अणु जो शब्द है अपना सिद्धांत है हमारे शास्त्र में पहले से, अणु का सिद्धांत है 2700 में ऋषि काल ने प्रस्ताव किया। ठीक है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं, बच्चों को नहीं बताते। इसमें जो सबसे जो समय की छोटी इकाई वो है परमाणु, उससे थोड़ी बड़ी हुई जब दो 3 अणु मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं त्रिशेण। जैसे आपने देखा होगा और सूर्य की रोशनी आती है इसमें से, घरों में से, खिड़कियों में से, तो छोटे छोटे से कण दिखाई देते हैं होते हुए, ठीक है, उसको बोलते हैं त्रिशेण। 3 अणु जब बनता है और उसको पार करने में जितना समय लगता है उसको त्रिशेण बोलते हैं। तो 3 अणुओं को पार करने में जितना प्रकाश समय लगता है उसको त्रिशेण बोलते हैं। सेकंड में बहुत देर में आएगी, सेकंड का हम जो लिखे कर रहे हैं कितने सेकंड कितनी बड़ी होगी। उसके बाद आता है 3 त्रिशेण मिल जाते हैं,
एक त्रुटि होती है, त्रुटि जिसको हम गलती के लिए मानते हैं, त्रुटि। 3 प्रश्नों का मतलब एक त्रुटि, और इसमें 100 त्रुटि मिल जाती है तो होता है एक बंद, एक बंद जिसमें होते हैं 0.056 सेकंड एक बंद 100 त्रुटि मिलने के बाद। और इसमें 100 त्रुटि का मतलब एक बंद वेग बोलते हैं, मतलब वेग बोलते हैं। और इसमें एक 3 वेग मिल जाते हैं तो एक लव होता है। लव का मतलब सुंदरकांड में समझा होगा है, जो लव निवेश पूर्णताएं सकल में, जो लव सत्संग है ना, इसमें क्या है मैं बोल रहा हूँ, एक शब्द बोल रहा हूँ। तो फिर सेकंड का कितना ऐसा है, एक जो 3 एक लव कब होगा 3 वेग का, ठीक, और 3 लव हो जाते हैं तब होती है आधा सेकंड 0.52 सेकंड 3 लव का, अभी पूरी सेकंड नहीं है। और जब 3 लव के बाद 0.52 सेकंड होती है। अब ये जो बनती है एक जो क्षण मिलती है 3 निमेष, इस निमेष बोलते हैं 0.52 सेकंड को क्या बोलते हैं निमेष। निमेष का मतलब है देखा जाए तो फर्क कितना झपकती है, ठीक है। जब ये 3 मिनट से 1 निमेष और 3 निमेष से बनता है एक क्षण, एक क्षण, एक क्षण और सेकंड में क्षण बड़ा होता है, ठीक है। एक क्षण में 1.6 सेकंड 0.52 जो आपने बताया इसको निमेष बोलते हैं। और ये किसके बराबर 3 निमेष इक्वल टू 1 क्षण, ठीक है। 3 निमेष इक्वल टू 1 क्षण, और 1 क्षण में कितना होता है 1.6 सेकंड, यानी 1.5 सेकंड होते हैं लगभग एक क्षण, ठीक। अब 5 क्षण जब इकट्ठी हो जाती है तो बनती है एक काष्ठा, जिसको कहते हैं 8 सेकंड। 5 क्षण इक्वल टू 1 काष्ठा, जिसको कहते हैं क्या 8 सेकंड। और 15 काष्ठा होती है तो एक बनता है लघु, जिसमें 2 मिनट होती है 120 सेकंड, ठीक। और 15 जो लघु बन जाती है तो एक नाड़िका बनती है, और 6 नाड़िका के बाद एक प्रहर बनता है। एक प्रहर में होते हैं 3 घंटे, जैसे हमारे कितने कहते हैं 8 प्रहर होते हैं वेदांत में, उसको कहते हैं कितने अष्ट प्रहर सेवा। अरे 24 घंटे होते हैं, 3 से डिवाइड करते तो 8 प्रहर होंगे, ठीक है। तो एक जो प्रहर होता है 3 घंटे का होता है, और 6 नाड़िका बनती है तो एक प्रहर बनता है। 8 प्रहर का एक दिन और 15 दिन का, अब आपको सबको बताइए यहाँ से 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक महीना, 6 महीने का एक अयन होता है, जैसे उत्तरायण उत्तर अयन, ठीक है, दक्षिणायन दक्षिण अयन, एक अयन 6 महीने का हो गया, ठीक है। और 2 अयन का एक वर्ष। तो उत्तरायण का जैसे 6 महीने का उत्तरायण जब होता है वो देवताओं का एक दिन होता है, हमारे 12 घंटे होता है। और दक्षिणायन वो हमारे उनका देवताओं की रात होती है। तो हमारे 12 घंटे की रात है, उनकी कितने होती है, हमारे जो 6 महीने तो उनकी रात होती है। तो जो काल की जो गणना है, आयु की गणना है, समझने का मतलब ये कहा कि देवताओं की अलग होती है, हमारी अलग होती है। हर ग्रह की अपनी अपनी काल गणना होती है। ग्रह के घूर्णन पद्धति के कारण में यानी रोटेशन होती है, रिवॉल्यूम होता है, 2 गतियां होती हैं उसके अनुसार, ठीक है। यहाँ पे हम इसी ग्रह पे 5 साल की आयु होगी, यहाँ पर उतने साल 132 की आयु हो जाएगी, आप ऊपर कब भी जाएगा, एक 5 साल आयु। जब कोई जैसे एस्ट्रोनॉट जाते हैं उसमें अंतरिक्ष में, तो उनकी आयु डिफर कर जाती है, यहाँ के व्यक्ति की आयु में और वहाँ के व्यक्ति की आयु में 8 घंटे सूरज निकलता है। हाँ, मतलब वहाँ पे 8-9 घंटे के बीच में सूरज निकल भी जाएगा और अस्त भी हो जाएगा। 3 बार सूरज अस्त होता देख लेते हैं, कहाँ वहाँ में, समझते हो। तो ये स्थितियाँ क्या है कि हम लोग समझते हैं अध्यात्म को कि भाई मेरे दिमाग से सही है, ठीक है। कल 15 अगस्त को वहाँ पे एक साइंटिस्ट बैठे थे जो टैक्टिस हो, तो इधर से बोली हमारी समझ में नहीं आता, हम तो ये है ना आकाश गंगा, सूरज का प्रकाश आकाश गंगा में एंट्री करता है और इतना प्रकाश की स्पीड है उसको फिर भी जो है मतलब करोड़ साल या करोड़ समय लग जाता है, दिनों का लग जाता है समय। तो हम तो जान लें, क्या जान लें, जानने से होगा क्या नहीं, क्योंकि हमारी जो गोचरता है बहुत कम है इंद्रियों की। यदि जान भी लेंगे तो सूचना शक्ति होगी, इससे क्या फायदा होगा, कुछ फायदा होगा नहीं होगा। तो कई बार ही हमारा ये समझने का है कि ये जो अध्यात्म है स्वीकार करने से आसानी से समझ में आता है, और जब कैलकुलेशन में जाएंगे अपने दिमाग से, मेरे दिमाग में ये ठीक है, तो जीवन खराब होने के अलावा तो दूसरा रास्ता बचता नहीं, ठीक है। कर्तव्य कर्म मूल बात ये होती है, कर्तव्य कर्म जो हम करते हैं अपने
सिद्धांतों के आधार पर सिद्ध मत और साथ मत तो चीजें बनने लगती है और कहते नहीं बन पाएंगे तो समय निकल जाता है। एक जैसे कर्तव्य कर्म के लिए एक जो शब्दों की एक है मतलब आपको भेंट करूं, ठीक है, निवेदन है कि त्याग भी हर खाए से तो खास बनने के लिए हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि समय हमारे पास है, स्वास्थ्य हमारे पास है तो उसका सदुपयोग क्या है, संसाधन हमारे पास है तो सदुपयोग क्या है। त्याग भी हर काय है कुछ खास बनने के लिए और राम ने खोया बहुत कुछ राम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ राम बनने के लिए और राह में मुश्किल बहुत है। ऐसा भी जीवन में करते हैं, राम में मुश्किल बहुत है पर हौसला टूटे नहीं, खुद को खोना पड़ेगा खुद को पाने के लिए। ये जो अहम खुद को मतलब अहम जो है अपने पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, वैभव है, खुद को खोना पड़ेगा खुद को पाने के लिए। और आज का संघर्ष है जो आज का संघर्ष है जो वही कल की पहचान है, आज का संघर्ष है जो वही कल की पहचान है। बीज बन मिटना पड़ेगा वृक्ष बनने के लिए, बीज बन मिटना। ये एक्चुअली होता क्या है, जब तक हमें लगता है कि वर्चस्व बना रहे, वो वर्चस्व क्या है, वो वर्चस्व बना भी नहीं रह सकता, हमारे बस की नहीं है कि बना रहे, ये जाएगा ऊपर मार के जाएगा, कष्ट लेके जाएगा, ये रहना करता है नहीं। स्वीकार ये करता है कि मुझे यहाँ से जाना है, ये स्वीकार करना है तो जीवन बड़ा सरल और सरल, कष्ट हो गए नहीं और जल्दी नींद आएगी। हम क्या है इसको पेनफुल बना लेते हैं जीवन को ना, ये ऐसा ही रहेगी मेरे रहे। आप देखिए संसार में कितने कष्ट हैं, कभी वृद्धाश्रम जाके देखिए, कभी हॉस्पिटल में जाके देखिए। एक आप उसको जानते ना आके जुलजुल वाला आके अब रहे नहीं रहे, करीब 65 साल के आयु में शरीर पूरा हो गया, 48,000 करोड़ की संपत्ति, 48,000 करोड़ की संपत्ति। और वो बंदा क्या कह रहा है, शुगर इतनी होगी, तो उन्होंने बोला अंतिम करते होंगे, देखिए घड़ी 3 लाख की हो या भाई 500 रुपए की समय तरीके से बताएगा, बस 1 लाख का हो या पैसों का पैसों कीमत उतनी रहेगी कि मेरा शुगर इतना है कि मैं चल नहीं सकता और मेरा कोई पता नहीं कब मेरा शरीर पूरा हो जाए, और सारी संपत्ति देने के बाद भी उनको सांसें भी नहीं ले सकता। तो मैंने जो सीखा वो ये सीखा कि जीवन में स्वास्थ्य के साथ साथ जब तक अध्यात्म नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, तब तक जीवन भरा है नहीं। मेरी आयु ऐसी तो लेकिन धन को इकट्ठा करने में उसका सदुपयोग भी नहीं मैं नहीं कर पाएगा। और इसका केवल इतना है कि यदि हम 3,000 फुट के घर में रहें, 3,000 फुट को का किसी का और किसी का और दूसरों का, लेकिन उसमें जीने की संभावनाओं में कोई कमी कोई कमी नहीं होगी। जो हमारे पास सुख सुविधाएं देखें आज भी हम तो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पहाड़ों की कंदराओं में बैठे हैं, हमसे ज्यादा वो स्वस्थ मिलेंगे, हमको कोई मेरे की चाय मिल जाए, पकौड़े मिल जाए, बारिश हुई तो घर से निकले भी नहीं, लेकिन देखते हैं। और ऐसे ऐसे सिर्फ महापुरुष हैं कि मैं बता रहा हूँ, आज लोग भी कम है, एक शायद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर विश्वास ना हो तो ज्यादा भी नहीं होगा, तो उसमें क्या कहने में कोई फायदा नहीं। एक सिद्ध महापुरुष है राजस्थान में, सबसे बात की जयपुर, तो मैं मंगलवार को बात भी जाने वाला था, लेकिन मैंने कहा पूछ लेता हूँ आप सबसे, तो हमें भी लोग ले जाते थे ऐसी जगह पे, तो मैंने सोचा एक शुरुआत हम कर देते मौके की कि अगर जाना चाहे कोई तो श्रद्धा हो तो जाएंगे, तो दोस्त लेके आ जाएंगे, ठीक है। भगवत साक्षात्कार और उनका ये गारंटी है, कोई उनके पास चला गया, वो उनका नाम है अमृत महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी नहीं कथावाचक की बात नहीं है, अनिरुद्ध महाराज। और वो जब मैं उनको जानता हूँ, जब उनकी आयु 90 साल, अब वो 100 से पार हो गए। कोरोना काल में आप समझ लीजिए कि कई लोगों का उन्होंने दर्शन किया और उन्होंने पूछा था उनसे महाराज का इलाज क्या है, तो उन्होंने बताया एक ही चीज बताई कि तेरे को पहले समय तो बहुत बड़े नाम से आप हैं और भगवान को अपना बाबा बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं बाबा, क्योंकि अनिरुद्ध उनके पोते हैं इसलिए वो बाबा बोलते हैं। तो उन्होंने उपचार बताया उनको, जब घर से हम बाहर निकले तो ईश्वर का स्मरण करके भगवान साथ होंगे सब जोड़िए, माया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग लौकिक होता। तो उन्होंने ये रोचक ले रखा है कि उनके करीब है करीब 2,500 है,
ढाई घंटे हो सकता है ज्यादा ही होता है 12 से 15 दिन। शिष्य का मतलब उनकी बात को मानने वाला, इसका मतलब कंठी मानने से नहीं होता, तो स्वीकार करने कि हमें आपकी बात से नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, भगवान से कहा कि प्रभु ऐसा है कि हमारे जितने भी जो है भाई बहन है सब आप सबका कल्याण हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? जब तेरी बात नहीं माने तो हम कैसे करते हैं? हम जो पढ़ा में नहीं पढ़े उसमें, यदि कोई वास्तव में शुद्ध आचरण से है तो उसका तो होगा ही। इसका है कि नहीं आचरण हो या ना हो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो माता रुक्मिणी ने उनका पक्ष लिया और ये किया कि ठीक है, यदि आपकी बात मान के सत्संग भी करता है ना, सत्संग करता है तो उसकी संभावना है ज्यादा है उसका कल्याण हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तेरे पास 15,000 बताए तो उन्होंने उस समय कि 15,000 की मैं गारंटी लेता हूँ। कुछ साल के बाद पढ़ेंगे कितने ज्यादा और होंगे 8-9,000 के आसपास। तो उन्होंने कहा प्रभु अभी 8-9,000 और पढ़ेंगे। उन्होंने कहा ये कोई मतलब नहीं, एक बात तो तुमने बोला था। फिर उन्होंने फिर माता ने को फिर उनका पक्ष लिया। तो उनका ये वचन है, कोई भी ये सत्संग में आके थोड़ा सा ऐसा ही गीता की याद आता है आचरण में बदलाव ले आएगा तो उसके कल्याण की गारंटी मेरी वो सर्टिफिकेट देते हैं। वही मंगलवार को गए थे हमारे साथी, तो मैंने सोचा कि एक बार बहुत आपको जाने तो हम सोचेंगे कि जो रक्षाबंधन के बाद में कभी अगर मौका लगा तो वही संडे के लिए बोला है, लेकिन संडे को सैटरडे को मेरी क्लास होती है तो मैं सोचूंगा किसी वर्किंग डे के लिए छुट्टी लेनी पड़े। जब जाना चाहेंगे तो बस के माध्यम से हम जा सकते हैं। 5 बस वर्किंग नहीं, ठीक है, लखनऊ से नहीं, ये कहीं बाहर से नहीं, जयपुर से नहीं, जयपुर से थोड़ा आगे 100 किलोमीटर का डिफरेंस है जहाँ पे वो है अलग। यदि ऐसा बनता है तो बताया नहीं तो हमें तो ज्यादा, ठीक है। ये डेट लगभग जो है 27-28 होगी था। और जो लोग भी जाने में इंटरेस्टेड है मुझे अपना नाम नोट करता हूँ जी वैसा ये थोड़ा सा दिमाग में आ गया। नहीं अगस्त में सितंबर में सेमिनार है इसी 27-28 में। अभी आज 16 तारीख है, 10-11 दिन के बाद में एग्जैक्ट टाइमिंग्स और जो है क्या नाम समय आपको बता दिया जाएगा, डेट बता दी जाएगी। अभी टेंटेटिव जो है 27-28 रखा है, 27 को जाएंगे और दर्शन करके। नहीं मैं भी एग्जैक्टली मैं बता दूंगा पर्टिकुलर डेट। अभी एग्जैक्टली नहीं, अभी तो रक्षाबंधन के बाद 26 का हमारे ऑफिस के माध्यम से आगे समझे। अरे 20-21-22 सर ये सारी डिटेल्स कहाँ पे है सर, तो आपने काल गणना बताई है? ये साधक संजीवनी में इसी श्लोक की व्याख्या में सर आप शेयर कर दीजिए। मैं अंतिम में रहा, ठीक है। 20वां श्लोक है परस्परिमातो भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यतो न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमां परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्तामः परमं मम पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लाभ्यस्त्वन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं जगत्। परंतु उस अव्यक्त यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम। हे पुरुषानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है वह परम पुरुष परमात्मा को अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। क्योंकि इसमें 3 शब्द आ रहे हैं आपका जो कोर्स बुक में है, पहला ही पैरा है इसमें से देखते हैं परमात्मा जी, इसमें 3 शब्द है तो अच्छे से समझ पा रहे हैं। परमात्मा जब अव्यक्त, अव्यक्त कहते हैं कि जो दिखाई नहीं देते, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त प्रकृति के साथ तादात्म्य करते हैं तो उसको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर की डेफिनेशन, ईश्वर शब्द का मतलब क्या है? ईश्वर का मतलब है जो दिख नहीं रहा, इसका आकार निश्चित नहीं है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है। और कैसी कैसी प्रकृति? अव्यक्त प्रकृति का, तो उसको हम ईश्वर कहते हैं। ठीक,
और जब ये तादाद सृष्टि के सूक्ष्म रूप में यानी प्रकट होता है तो उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी के माध्यम से जो सृष्टि होती है आकार उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। आगे जब स्थूल रूप धारण करता है वही तत्व को उसको कहते हैं विराट। ठीक है, ईश्वर विराट है। ईश्वर कैसा है? ईश्वर परमात्मा, ये सब की डेफिनेशन है, ये जहाँ पर उलझ जाता है वो एक ही। ठीक है, सगुण साकार, सगुण निराकार है और निर्गुण निराकार, ये चीज हमने पिछली क्लास में समझी के लिए अगर कभी ऐसा लगता है तो हम चर्चा कर दिया जाए बाद में, तो स्पष्टता रहेगी। बच्चे भी सवाल पूछना, तो एक बच्चे का सवाल था जो नेट होता है ना, जो नेट में क्वालिफाइड होता है, उसका सवाल था शाम की क्लास में, भगवान ने सृष्टि क्यों करी, सब कष्ट में है तो क्या जरूरत क्यों? ठीक है, हाँ, तो ये बात ठीक है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ, बात संतुष्ट नहीं हुआ, तो कैसे पता उसको उसकी स्थिति? जब गीता पढ़े तो कोई अपने बालक करे, ठीक है, कि एक सब क्या टेल क्यों किया, एक को बहुत में ठीक है, तो उससे क्या लाभ मिला होगा भगवान को? एक को बहुत किसी को लाभ क्या मिला? तो उसके दृष्टिकोण में एक कमी है कि तुम अपनी अलग सत्ता मान रहे हो, ये गलत है। एक को बहुत वही तो विभिन्न रूप हो। अरे भाई, हमें सोच रहे हैं कि पिताजी दे रहे हैं, लेकिन हमने पिताजी को सोच रखा है कि ये मेरे को प्रेम नहीं करते, बाकी सबको करते, तो गलती किसकी है? हमारी है। हम गलत करेंगे तो डांट भी मिलेगी, सही करेंगे तो प्रेम भी मिलेगा। लेकिन हमने ये मान रखा है कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे साथ द्वेष करते हैं। एक अलग सत्ता मानने के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये दो पहुंचने के अलग अलग है और जीवन में आते तो प्लस सुख तो हमें भगवान देता है, दूसरा कोई नहीं। हम तो ठीक है। तो ये जो मकान है, यही आपको लगता है कि जैसे तरंग समुद्र है, उसमें वायु विकार से तरंग पैदा हुई, तो नाम तो तरंग का दे दिया, लेकिन है वो समुद्र के अलग थोड़ी है उससे। ऐसे ही विकार भोग विकार होने के कारण हमने अलग सत्ता मान रखी है। तत्वमसि है ना, एक ओम बहुत से आने के बाद हमारे अंतों में ये भी तत्वमसि, तत्वमसि का मतलब होता है मैं ही हूँ, जो अलग कोई सत्ता नहीं है, ये खोल अलग है। वो बुद्धि के कारण, प्रकृति में आकृष्ट होने के कारण हमें ये शरीर मिलता है। और जैसे शरीर टूटने के बाद यदि हम भाव में यही रहे, वो बुद्धि मेरे, कामना मेरे, वासना मेरे, फिर शरीर मिलेंगे, है। लेकिन इसकी आकृति या हम समाप्त करने का तरीका क्या है कि हम जिसके अर्थ से उसमें विलय हो जाए। धूम का अस्तित्व सागर से अलग है ही नहीं। धूम का अस्तित्व सर्वदा कब है? जब वो सागर में है, वो सागर का ही अंश है, जो उतना ही जितना सागर है, लेकिन ये जो अलग है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन जब वो सागर में मिल जाते तो धूम को मिले, तो बिना सागर ही है। ऐसे ही है कि जब हम क्या होता है, शुद्ध जीव हो जाता है, तो भगवान में मतलब कोई अंतर नहीं है। आप शरीर रहते हुए भी शुद्ध अनुभव हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अभी जैसे बोलते बाबा के पास चल रहा है, क्यों चल रहा है? वो उनका एक जीवन चल रहा है, ऐसी बकरी है कि जो सिद्धमत और शास्त्रमत जो हमने पढ़ा है, सीखा है, वही करते हैं, साथ को रूप देते हैं। चश्मा नहीं मेरे लग गया, चश्मा बताया उनके पढ़ के सुनाएंगे आपको, ठीक है। और बैठने जी को कहते हैं कि हम तो दर्शन हो गए, कुमार जी के हुए, कृष्ण जी के होते हैं, ठीक है। और जो भी है उनके छूने मात्र से हमारे शरीर के विकार को होता है। हालांकि वो ऐसा करते कुछ नहीं है, वो शक्ति हमें दे देते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा और हो जाएगा। अरे भाई कह रहे जैसे आप प्रधानमंत्री हैं, मान लीजिए भैया जी बहुत अच्छे बने, कोई राजनीतिक पद मिल गया और आप आदेश देने के भैया इनके साथ ऐसा करो, उनको एक चीज दे दो, कुछ पद दे दो, तो पद है नहीं, आईआईटी में नहीं आता, पात्रता नहीं है, लेकिन क्रिएट किया जाएगा आपकी बात को मानने के लिए। होता है कि नहीं? यही है कि जो सिद्ध महात्मा जैसे वकील होते हैं, वकील केस लड़ते हैं, सही गलत का वो ऐसे ही जो भक्त होते हैं भगवान से हमारे लिए जगह करते हैं। इसलिए क्या है, भक्त भक्त भगवान गुरु चतुर नाम हो। एक तो ये, दूसरा क्या है कि हरि विजय जग देते हैं, हर जन हरि दे। हरिजन का मतलब भक्त है तो भगवान के भक्त को जगनी दें। हमको जो देखा जाए सिद्ध महापुरुष धन दौलत की बात ही नहीं करते, तो क्या करते हैं, सीधा कल्याण की बात करते हैं। ये लाभ है। अब जब हम इस लाभ का अनुचक लेते हैं, थोड़ा सा अनुचक ना मिल जाए इसका, तो पता लगे कि जैसे अभी हमें पता है कि हमने चीनी खाई तो रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला में है, अभी हम खाए एसी में गए तो एसी में गया। ऐसे संसार के सुख हो, उसके सुख के आगे कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रतीति हो जाए तो आप देखें किसी ने नौकरी छोड़ दी, जैसे देखा कि पीसीएस देता लड़का, ये किसी केस में मिला, दर्शन पिता उसके सब्जेक्ट में जैसे हम पढ़ते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, तो उसमें एक दर्शन का भी पेपर होता है। दर्शन पढ़ते ही पढ़ते वो उसकी रुचि दार्शनिक होने हो गई,
जिसका भी सिलेक्शन हो गया उसका, ठीक है, वही होगी उसकी 28 साल की अवस्था रहेगी। तो इसी केस में आश्रम के लोगों को ज्यादातर होटल वोटल देखो या होटल भगवान की कृपा से। तो मैंने बाबा के पास था, उन्होंने कहा कि इनको एक जैसे एक भगीरथी आश्रम है, तो गंगा जी नहीं है, और जैसे अभी तो बहुत मानते हैं जब गंगा जी ये करने की बात थी तो उसमें बहुत बड़ी सिलाब थी, करीब होगी 10 किलोमीटर से ज्यादा, तो थोड़ी गंगा जी में थी, तो गंगा जी में चल के वहाँ चढ़ना था। तो मैंने कहा वहाँ पे थोड़ा सा बैठ गए थोड़ी देर के लिए साधन करें, तो मैंने कहा वहाँ जाना चाहूँगा, तो उसको आगे भी इनको थोड़ा सा वहाँ पहुँचा गया, तो मैं कहा नहीं आप गद्दा वद्दा हम तो जाएंगे, आप तो रात पहुँचा। तो मैंने उसको पूछा वही इसी बैठे उससे रात में क्या नहीं अवस्था में कैसे, और घर से परमिशन ली, तो उनके उसको दिया परमिशन माता पिता से लिए, और मैं मतलब वैसे ही आ गया हूँ, मैं कनेक्टेड जब सुना हूँ, और मैंने कुछ दिन किया भी, लेकिन फिर उसने रुचि मिली और परमिशन देके मैं अब उसको लग गया है कि इसमें भी जो जैसे मैं समझा ना चीनी से ज्यादा उसको लेंगे, पंखे से ज्यादा उसको लग गया कि संसार के जितने भी सुख हैं पृथ्वी सुख है, अंत में आला बदलिए, तो शरीर रहते हुए अब ये नहीं कहते सब छोड़ने जाए पर इसमें बात करने देखो सावधानी की, जिसको बोध है, ठीक है, जिसमें ये निष्पादन करने की शक्ति है, जिसमें हृदय से रुचि है, जिसमें ये है विवेक की स्पष्टता कि पीछे में होके देख नहीं सकता, फिर उसको रुचि है नहीं, तो वो कर जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि अपने शरीर और जीवन पर केवल अपना अधिकार नहीं है, माता पिता घर गृहस्थी ये सब काम है ध्यान रखना चाहिए, तो घर में रह के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसने परमिशन ली, गुरु जी के सामने माता पिता को उपस्थित किया, उनका देखो ये क्या है, सब याद हो तो गुरु जी ऐसे बने नहीं करें, गुरु संन्यास की दीक्षा नहीं देते ऐसे घर परिवार के नाम, ये सब सबका सिद्धांत है। बाकी तो फिर अगर कोई ऐसे दे देता है तो वो शास्त्र मत नहीं। तो यहाँ पे भगवान ने हमें बताया कि भाई ये जो जीवन है ये जीवन रिटेक का मौका नहीं देता, जो भी हमारे पास शक्ति है संसार है उसका सदुपयोग कर देगा। विवेक दिया है तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें जीवन जीना कैसे, मैं अपने आप से चाहता क्या हूँ। इसमें यदि 6 घंटे के बाद हमें परफॉर्मेंस करना है तो कैसे करते हैं, अभी रुचि है हमारी, बारिश होने कहीं नहीं जाएंगे सो जाते हैं, होता है प्रमाण इसी को बोलते हैं। सुबह कौन देंगे जीवन चल रहा है जो 3:30-4 बजे जगने के बाद, जैसे प्रशांत अजीब की हम बात करें तो इस अवस्था में सुबह 4 बजे जाके व्यायाम करना, ठीक है, स्नान ध्यान करके स्वाध्याय करना, 6 बजे तक जितने अपने व्यक्तिगत काम होते सारे कर लेना। देखिए ज्यादा बड़ी बात नहीं करें, भगवान के आपको कपड़े से करके देखो, कभी चिड़चिड़ापन आएगा नहीं, ठीक है, शुगर जैसी कभी समस्या आएगी नहीं, टेंशन कभी रहेगी नहीं, श्वास अब देखो हमारी उतनी श्वास होती है व्यक्तित्व में ठहराव है, हम चीजों को देख सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं, कोई परेशानी आई तो हम निर्णय ले सकते हैं। यही तो हमको बता रहे हैं तो मैं क्या हूँ सिवाय डिप्रेशन में क्या करूँ क्या नहीं करूँ, शरीर कपने लगा पूरा, ऐसी स्थिति हमारी आएगी नहीं कभी। वो स्थायित्व देता है सुबह का जगना, ब्रह्म कर हम छुट्टी है या कुछ है लेकिन सुबह जगह ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करके ये बात समझ जाए, ये हमारी मेमोरी को हमारे निर्णय को अब देखो एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या नहीं करना है वो ताकत कहां से मिलती है, वो ताकत मिलती है भजन से। जैसे खाने से हमें शक्ति मिलती है, ये काम कर लेंगे उठा देंगे भजन, ये काम कर लेंगे, ऐसे ही भजन से जो जितने भी निकट कर्म है, जितने भी क्वेश्चन है प्रकार है उनको न करने की सामर्थ भजन से मिलती है, नाम जप से मिलती है, स्वाध्याय से मिलती है, सत्संग से मिलती है, नहीं तो नहीं। आज आके करने हैं आज पढ़ के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो गंदगी है कई कई कल्पों की है, हमारा स्वतः ध्यान जाता है, मन की तरफ जाता है, मन स्वतः जाता है भोग की तरफ, सुख आसक्ति की तरफ स्वतः मत जाएगा, पक्की बात है, इसको रोकना पड़ेगा विवेक से। और ये यही जीवन है, इसके लिए ये मिला है जीवन, इसीलिए मिला मनुष्य जीवन मिला है, आप मेरे पांडे साहब इसीलिए मिला है ना भैया, ये इसीलिए मिला है हमको, किसका विवेक का सदुपयोग हम करते हैं। अब ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है लेकिन इतना है नहीं हमारे पास, ईश्वर ने करे डरने की बात नहीं समझने की है, क्योंकि हमें बहुत समय लगता है ना चीजों को एक साथ और एक व्यक्ति नहीं कर पाते। तो यहाँ पे भगवान सारी चीजें बताई, ये चुनौतियां आएंगी तो हमें क्या करना है, बहुत संक्षेप में समझे, जो करने वाले कार्य को हमें जरूर करना है और जो नहीं करना है वो कभी नहीं करना है। एक तो ढूंढ कर अशक्त नहीं बोले सत्य का सेवन, दूसरा क्या है कि जो भी माता पिता पति पत्नी बच्चों से बहुत प्रेम करना है ना, सेवा उनकी करनी है,
कोई करे न करे हमें अपना काम करना है। दूसरा, तीसरा, हम इसमें दो पिलर ठीक हो गए। तीसरा क्या है? नाम है, क्योंकि बात को करने की आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं। तो सत्य का सेवन, सेवा क्या है? सत्य, सेवा और सुमरन, तीन चीजें। बस चौथी के लिए आप क्या बोले, मांगने की जरूरत नहीं प्रभु जी। हम मांगेंगे तो अपने औकात से मांगेंगे। देने वाला क्या सोचते हो कि स्वामी अपने आकार से है, प्रतिष्ठा से देना हमें कुछ चाहिए तो अपने आप मिल जाएगा। अब ये मतलब होता है कि छोटा सा जैसे उसमें टुकड़ों में चीजों को समझे, तो शॉर्ट ये है कि एक तो क्या है? सत्य का आश्रय लेना, दूसरा सेवा, तीसरा क्या है? सुमरन। बस। अच्छा, ये तीनों चीज आएंगी कैसे? उसके लिए जो आप कर रहे हैं वो कर लें। स्वाध्याय हो गया, सत्संगी तो है ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सदा। देखिए, साधन के साथ स्वाध्याय होगा। मान लीजिए हमने कल भैया से चर्चा हो रही थी सत्संग में कि हमारे साथ जैसे नारद भक्ति सूत्र नहीं पढ़ा, भागवत नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ा, रामचरितमानस नहीं पढ़ी, ठीक है, कभी हमारे हाथ में गीता है, ठीक है, इन सब का ज्ञान नहीं है। तो देखिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये साधन और स्वाध्याय जब हम करेंगे, उसके बाद हम कुछ भी बोलेंगे तो पक्की बात है वो किसी ग्रंथ का हिस्सा होगा, किसी ग्रंथ का हिस्सा होगा, क्योंकि इतनी जीवन हमारी बन चुकी है कि गलत के प्रति हमारी दृष्टि है ही नहीं। ये 700 श्लोक जीवन के 700 श्लोक है, ऐसा मानते हैं। भगवान ने ये कहा है कि भैया जैसे एक बार जी महाराज ने ये गीता अभी है, भगवत वाणी है, तो अन्य ग्रंथ की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, न तो दिन समझ है हमारे पास और न इतनी समय है हमारे पास। एक बार इसका आश्रय में लेके आगे बढ़ना है। बीच बीच में जैसे भौतिक दृष्टि के लिए जैसे होता है हमारे पास संसाधन है भौतिक जीवन को एंजॉय करने के लिए, इसीलिए बीच बीच में जैसे सेमिनार करने की बाल संस्कार सारा कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताया, इससे क्या है कि हम बार बार ऐसे ऐसे वातावरण में जाएंगे तो उसका असर हमारे व्यक्तित्व में पड़ेगा। बहुत जरूरी है। घर परिवार के साथ जो जैन जी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अल्फा और ये सब, हमारे तो बच्चे भाई हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा कैसे कैंपस में रह रहा है, हमें नहीं पता है। कारण क्या है कि हमने उसको संस्कार बालकपन में नहीं दिया। जैसे ही बालकपन में जो संस्कार चले जाते हैं, बचपन की चीजें बचपन में भी याद रह नहीं रहेंगे, उसको गलत करने की उसमें सामर्थ्य नहीं रहेगी, तो सही करने की उसकी सामर्थ्य रहेगी, उसकी सहज उसकी सही के लिए रहेगी। जैसे बचपन में हमने बहुत से बच्चे आते हैं, आपके बच्चे आते हैं, देखता हूँ उसमें ये है कि देखिए तब उसमें जो कांड है है एक प्रसंग है कि बाल में से परम गुरु और लव कुश जैसे शिष्य मणिकांचन संयोग से उज्ज्वल रहे दोनों। अब इसमें मुख्य बात क्या है? मणिकांचन संयोग। मणिकांचन संयोग है भैया, जैसे आपके पास प्रतिष्ठा है, धन है, वैभव है, सुविधा है, तो आपके गोद में बालक है, आपके बच्चे आपके पास, और उनके पास इसके साथ साथ यदि सत्य को धारण करने की सामर्थ्य नहीं है तो कंचन का योग तो दे दिया, लेकिन मणि का योग, मणिकांचन कहते हैं कि सत्य के साथ सामर्थ्य हो, तो कहते हैं मणिकांचन, यानी वो बलशाली है, सब कुछ करने में समर्थ है दोनों बात, लेकिन वो सत्य को भी धारण करने की उनकी क्षमता है। तो जो व्यक्ति को देखा होगा बहुत धनवान है, ऐश्वर्यशाली है और वो भगवान में विश्वास रखते हैं, तो उनको कहते हैं मणिकांचन योग का ये व्यक्तित्व बहुत बड़ा आदमी है। ठीक है, इसको कंक्लूड कर लेते हैं आगे। हाँ पढ़िए 23, 24, 25, 26 इसमें हम गति बता रहे हैं, ठीक है। गति बताने के बाद सब जगह कंक्लूड करते हैं। हाँ, प्रयाता सभी पढ़े, प्रयातायां के कंकायं सब पढ़े, वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिर् शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं योगी प्राप्त शुक्ल कृष्णे गति जगत
अन्ययावर्तते पुनः नैते सति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येते तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमेति चाद्यम्। हिंदी में पढ़िए बाबू। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिदेवता अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उपकरण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग में गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियाँ अनादिकाल से जगत प्राणिमात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरे गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। हे प्रधानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त हो। योगी यानी भक्त इसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त करता है। सामान्य भाषा में कि जैसे 20 किलो बालू 20-25 किलो बालू है तो उसमें 5 किलो चीनी मिला दे और फिर कहें भैया सबसे बात यही है मुझे का उसके साथ आपको कि भैया इसमें से कलेक्ट करो या किसी पहला आपको बोला कर देगा 20-22 किलो बालू है 5 किलो शक्कर मिला दे भैया कर देगा किसी भी बक्साली को बोला। अच्छा कौन कर देगा, कौन कर सकता है? सृष्टि में है ऐसा चींटी, देखो उसमें है जो शर्करा मिला सिकता मन, सिकता कहते हैं बालू, शर्करा मन जो शर्करा मिला सकता में बलते काको बिलगा, बल से कुछ को बिलगा नहीं अलग नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि और अपने रसक के सूक्ष्म पिपील का, रसक का मतलब चींटी, जिसमें रसक का मतलब जिसको ये गुण है इसका रसक है और अति रसक के सूक्ष्म पिपील का निज प्रयास ही भाव, यानी इसमें श्रद्धा है, विश्वास है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है समझ में नहीं आती, उसके जीवन में घट जाता है ना। तो क्या है कि शर्करा मुख्य नहीं है किसी भी, जैसे बालू में से मुख्यता शर्करा की नहीं है, मुख्यता है चींटी होने जो गुण वो कर देंगे। तो वहां पर अच्छे मारती थे, बस यही बात समझने की है कि इसमें 2 गतियां बताई है भगवान ने, जैसे एक तो वापस आने की और एक वापस न आने की, ठीक है। जिसमें कृष्ण पक्ष का मतलब क्या है, शुक्ल पक्ष का मतलब ये है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष में जैसे इसमें बताया गया कि जो कृष्ण पक्ष वाला है वो वापस आएगा, शुक्ल पक्ष वाला है जो वापस नहीं आएगा। या कृष्ण पक्ष का मतलब ये नहीं है कि भैया जो कृष्ण पक्ष में साधन प्राण व्यक्ति चला गया तो वापस आएगा, नहीं। कृष्ण पक्ष का मतलब है जो कामना से परिपूर्ण है, जिसमें कामना है, तो व्यक्ति उच्च लोकों में जाते हैं, कुछ समय के बाद भोग होकर फिर वो संसार में जाते हैं। ये है एक गति कौन सी है शुक्ल पक्ष की, वो ये है कि वो कामना से रहित है, जीव शक्ति रहते हुए कामना शक्ति चली जाए। जैसे अभी हम सब बैठे हैं,
कामना शक्ति किसकी, वासना शक्ति किसकी शून्य हो गई, जीव शक्ति यानी प्राण शक्ति है, तो ये क्या है, जीवन मुक्त अवस्था है, ये शरीर रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था हो, वो वापस नहीं। तो यही बताया कि उत्तरायण दक्षिणायन, जो भी हमने समझा वो यही है, दक्षिणायन का मतलब भी यही है, वो जीव क्या है, वापस आता है, दक्षिण पक्ष का मतलब वो जीव वापस आता है, या मतलब ये नहीं कि पक्ष से कि जैसे किसी को वीआईपी पास मिल जाए तो उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, नहीं होती, बस ऐसे ही साधन परायण व्यक्ति के लिए ये सब निषेध नहीं होते। जैसे तुलसी के कबीरदास जी मगर में चले गए थे ना, लास्ट में जीवन के समय में मगर चले गए काशी छोड़ के, तो मगर में ये है कि कोई जीवात्मा मगर में शरीर छोड़ती है तो उसको नरक मिलता है, ऐसा था। तो उन्होंने इसी विधक को तोड़ने के लिए अंत समय में वो कहाँ गए, मगर। तो कबीरदास जी तो जानते हैं सभी आप, ऐसा हुआ होगा उनके साथ। तो वो स्थिति क्या भगवान ने इसमें कहा, कौन सा वाला श्लोक है, इसी में कहा है 23वां श्लोक में जो है 27वां श्लोक कहा कि हे प्रकारानंद, इन दोनों भागों इन मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। हमने जान लिया है लेकिन मोहित नहीं होगा। क्यों नहीं मोहित होंगे, कह रहे हैं कि सब समय योग योग जो समय योग योग का मतलब है तस्मात् सर्वस्यादेशो मार्गो, इसका योग युक्ति मेरे साथ है, इनको दोनों मार्गों से कोई लेना देना नहीं है। बस ये बात समझ लेंगे, तो क्या करना है ये हमें पता हो, बस ये सब चीजों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। कंक्लूड ये करते हैं 28वें श्लोक में कि योगी इसको क्या कहते हैं, इस अध्याय में वर्णन को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दान में जो जो पुण्य फल कहे गए उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कौन, योगी। अरे कहा कुशंती जी महाराज ने तो अपना शरीर भी नहीं बना के कौवे का शरीर छोड़ने के लिए कहा कि अच्छा शरीर तो बना कर दिया, हम क्या करेंगे, शरीर से क्या भोगी करते हैं, कौवे के शरीर में अगर मेरा स्मरण बन रहा है आपका, तो आप आ रहे तो कुछ भी देने के लिए तैयार है, तो मुझे और किसी शरीर की आवश्यकता नहीं है। जब कौवे के शरीर से आपको मैं अधीन कर दिया तो मैं क्या करूँगा दूसरा शरीर प्राप्त। भगवान शिव को गरुड़ जी को तारीफ करते हैं, गरुड़ जी को, गरुड़ जी को ने भगवान के देखभाल के बाद इसकी तारीफ कर रहे हैं, कालभूषणी को ने उनकी बजा समझे चीजों को। तो हम क्या है, इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम कैसे हैं ये बहुत जरूरी है, ये हर वक्त में जरूरी है। एक शॉर्ट सूत्र क्या दिया भगवान ने कि सब चीजों को ध्यान दे, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है कि नित्य निरंतर भगवान के स्मरण। हमारे जैसे ग्रस्तों के लिए जो सूत्र बना वो ये बना, सत्य का आश्रय, परिवार की सेवा और भगवान का सत्य प्लस सेवा प्लस बस, इससे अलावा और अपना जो निधि अभी टिकेगी कैसे, ये स्वाध्याय गीता का अध्ययन, सत्संग, ठीक है। अब फिर आनंद आने लगेगा, आपको देख के ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपको देख के लोगों को शांति मिलेगी। आपको देख के तुम्हारी आप सब बैठे हैं सबको भैया, हाँ भैया अग्रवाल जी बैठे हैं दुकान पर, तो ठीक है, लेकिन एक चीज और दे देंगे कि आप बोलेंगे ना तो लोग आपकी वाणी से प्रभावित हो जाएंगे। आप देखें पड़ोस में दो दुकानें हैं, एक खाली बैठा रहता है और एक के पास भीड़ लगी रहती है, अच्छा वहाँ इंतजार भी करना पड़ता है, होता है ना, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। कारण क्या है कि उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ स्वभाव है कि लोगों को शांति मिलती है। 10 मिनट खड़े रहेंगे, आपका लगेगा इसलिए जाए, होता है नहीं भाई, ये कमाई है, ये कमाई है, ये जो हमारे यहाँ भी साथ में रहेंगे और वहाँ भी साथ में रहेंगे। यदि हमारे किसी व्यवहार से, हमारी वाणी से किसी को सुख मिलता है तो अनंत लोगों की जिंदगी को छू सकते हैं। आप कनेक्ट हो जाइए वहां पे और कुछ बात करने लग जाइए तो लोगों को क्या मिलेगा, बड़ा सुकून मिलेगा। अरे नरकों में युधिष्ठिर जी को देख के लोगों को सुकून मिला, यात्रा नहीं लगेगी। ऐसे ही गीता का साधन का मतलब क्या है, गीता का साधन का मतलब है जीतेगा या सीखेगा, वो हारेगा, कुछ न कुछ देके जाएगा, कुछ न कुछ देके जाएगा, ऐसी सामर्थ्य है आपका। अभी जो सेमिनार हो रही है तो सभी में हल्ला हो रहा है पूरे, अभी 15 लाख हो गया, 16 से सोशल मीडिया पे भी जाएंगे, ठीक है, और इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहारा लेंगे, चैनल का भी सहारा लेंगे जो भी है। लेकिन हमारा निवेदन ये है कि आप आयोजक हैं, ये गीता क्लास जो कृष्णनगर वाली है, इंद्रेश्वर मंदिर, यही का एड्रेस है, यही से ओरिजिनल होगी, तो कम से कम आप लोग जरूर जाए। राष्ट्रीय स्तर पर जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, लोकेशन पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां पे आपका होना इसलिए जरूरी है कि लोगों को प्रेरणा मिले, कहा ये आयोजक का परिचय हो तो आप वहां पे खड़े हो, समझ रहे
हमारा करने लगे, आपको जाए आपके संबंधी हो उनको भी भेजें, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, एक दिन का है और इतनी बात जरूर है कि आपको साधन है, ठीक है, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें हो वैल्यू एडिशन होगा, लेकिन नया साधन जाएगा पूरी कमिटमेंट लेके आएगा, वो खाली नहीं आएगा, जैसे जाएगा वैसे आएगा नहीं, पक्की बात है। तो जरूर हमारा तो यही बार बार निवेदन है, आप जरूर उसको संज्ञान में और लोगों को जोड़ें, क्योंकि हमारे पास लोकल लोग ज्यादा आएंगे तो ज्यादा अच्छा है। लखनऊ की सेवा ले रखे तो इतना बताओ कि लखनऊ में ऐसा कुछ करने वाले लोग हैं, हमारे लोग हमारी बातों को नहीं मानते। आप देखें जो दिल्ली में जो हुआ, बात उसके लिए गलत के लिए तुम्हें करना चाहिए, सरकारी में सही थोड़ी होती है, अच्छी बात है, लेकिन बाप से कैसे बात की जाए, भाई से कैसे बात की जाए, ये तो है ये कौन सी संस्कृति है, नहीं पता है, कौन सी पढ़ाई है, ये हमारे जो बच्चे हैं जब तो हमें नहीं पता है। यही बात हम लोग डीपीटी के माध्यम से उन्हीं के एटीट्यूड में आके सबके लिए सब चीजें हो, हर वीक हम बैठते हैं, दवाएं आ रही हैं खुद दवाई साहब, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के जो है एलिट वो सब ऑनलाइन हम बैठते हैं, फिजिकल में बैठते हैं, कुछ लोग यहाँ के होते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन दिल्ली से कोई बेंगलुरु भगवान से राजस्थान से, लेकिन कैसे कैसे पीपीटी बनाना है, किस तरह से सेवा देनी है, ऐसे नहीं ऐसे इकट्ठा हो रहा, ये 3 महीने से लगा हुआ उसमें, और हर वीक हम सब बैठते हैं इसको कैसे हम अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाए कि मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, और ये 40-50 वॉलंटियर चाहिए आप में से, तो नाम दे दिए 10 लोग के आसपास में कम पड़ रहे हैं, हमें और चाहिए, इसे समझे ना, कोई ऐसे थोड़ी मजाक के कोई फंक्शन होगा ताकि चलेगा नहीं, इसकी जो रेंज है बहुत दूर तक जाएगी, आप देख लेना, आप नहीं बैठे भगवान क्या करते होंगे, आपका जो प्रयास है वो लगेगा लोगों को, लखनऊ में आप सरकार कुछ कर रहे हैं, पांडे जी कुछ कर रहे हैं, RSS का मतलब अच्छी बात है, लेकिन इसमें हम और बहुत पैदा कर सके कि उसकी गर्मी में बहुत से लोग प्रभावित हो जाए, उनका व्यक्तित्व प्रभावित रहे, हमारे बच्चों को लगे कि मौका एक जगह और उनके गाँव में जाना चाहिए, हफ्ता में एक बार जाना चाहिए, बाबा आपकी नहीं मानते तो आपके आश्रम को मान लें, हमारा काम हो गया, नौकरी पेशा व्यवसाय करते करते समाज सेवा हो रही है, लेकिन देखो समय बढ़ते जा रहा है, ट्रेन में बैठे बिना प्रयास के पहुंच जाएंगे ना, ऐसे ही शरीर में बैठे बिना प्रयास के बुढ़े हो जाएंगे और शरीर भी पूरा हो जाएगा, लेकिन इससे लाभ ले लें, इससे हम लाभ ले लें, ट्रेन में बैठे तो क्या करें भजन करें, शरीर में तो क्या करें भजन करें और काम भी करें, तब तो है मैक्सिमम यानी ऑप्टिमम लाइफ है, क्या है ऑप्टिमम है, अधिकतम जीवन का अधिकतम सदुपयोग सही है, बिना भजन के नहीं है, चुनाव का भी जो भोग नहीं कर सकते बिना भजन के, हाँ तो सभी करेंगे, दुरुपयोग भी करेंगे, साधनों बहुत जरूरी है कि लोगों को वहाँ पे लेके आए, हम एक की सब चीजें डालेंगे, अब जैसे ये तो नहीं कि हमारे यहाँ कोई व्यक्तिगत तो है नहीं, है ना, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है नहीं, सिर्फ क्या है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, फिर आगे तो शहर के लिए हम कुछ कर पाए, ये बहुत जरूरी है। अब लास्ट में यह है कि इसके बाद आप देख लेना 10 लोग भी जोड़ दिए, 3 लोग भी जोड़ दिए, ये थोड़ी है कि जितने भी हमारे अपना मत है उसके बाद देखना आपके व्यक्तित्व में कैसे गीता पढ़ाने से कम लोग नहीं ज्यादा है, मैं आपको कुछ कहने की बात बता रहा हूं। इस क्लास में 114 लोग जुड़ चुके हैं, अरे ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 228 लोग वहाँ पर एक साथी को हर एक की कोशिश होना, एक साथी को इस मामले और और वहाँ पे आपको लिटरेचर भी मिलेगा पढ़ने के लिए। हाँ उसमें किताबें आए तो सब देखिए एक चीज आप बता दें कि हमने 1200 किताबें मंगाई हैं, मैं तो 1100 की सीट को 11 की एक किताब देंगे वो 150 रुपए की हो गए, इससे थोड़ा छोटी है वो 250 बन होती है, करीब 500 के आसपास है, 350 से 300 समथिंग, वो 200 है 200 की तो 150 रुपए की पड़ेगी, तो 1100 किताब में 150 रुपए के 1,65,000 में हो जाएगा। अब ये तो कैफे में चले गए 500 रुपए, वो भी सस्ते में दे रहा है, अब 1,65,000 का, अब हमें टीवी तो करेगी, लेकिन आपके आशीर्वाद से किसी ने मतलब स्पॉन्सर करती हो, बहुत अच्छी हमने तो हर करते हैं दिन से मिला बचपन क्लासेस का सारा कम से कम एक ताकि लोग अधिकतर जुड़ जाए, पैसे को लेकर लोग ज्यादा सोचते हैं ना, तो ये वो चीज है कि जो आप कर रहे हैं आपके इस कार्य पर लोगों को विश्वास है, मैं उनकी तारीफ नहीं करता हूँ, तारीफ इसमें आप ही की कहते हैं, आप जो कर रहे हैं पिछले कई साल से समाज में विश्वास है कि आप ठीक करते हैं, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है आपका, मेरा ये तो जो आपका प्रयास है इसमें और थोड़ी सी है गर्मी है तो मगर तुम्हारे के लोग जुड़े ये जुड़ा जुड़े किसी का कोई और कोई प्रश्न हो सकता है। मनोरमा हरे कृष्ण।
अपना धन, अपना समय, कितना कीमती समय ये व्यय कर रहे हैं। और एक पुस्तक वहाँ हमको एक स्टाल पर मिली और उन्होंने जो साधक थे वो गए कि कुछ नहीं तो हम ये निःशुल्क है पुस्तक, ये लोग अपने दिमाग से निकाल। ये आगे देख लेना, ये कितना आगे जाएंगे आप देखना भाई। हमारे जब तक हम सहयोग है तब तक एक हमारा दायित्व है हमारा उनके प्रति कि भाई, लेकिन जब दायित्व पूरा होगा कहीं जाएंगे तो याद रखेंगे। बस इतना सा ही है। तो आपका सहयोग है, इसमें अपने अपने स्तर से लोगों को जोड़ें। ये राष्ट्र की सेवा है, समाज की सेवा है। देखो ये अपने मूल्यों को बचाने की सेवा है। इसमें ये नहीं कोई ज्यादा कोई कम कर रहा है, कोई नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं। सहयोग देना तो मान के बहुत है, कोई जरूरत नहीं है फाइनेंशियली को सहयोग देने की। तो सेकेंडरी है, आपका हृदय है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ मेरा परिवार नहीं है, तो जैसे दोनों भाई है, मदर है, मेरी पत्नी रहती है, आएंगे। माता जी की अवस्था ऐसी नहीं है, पिताजी तो सभी तो नहीं है, लेकिन हाँ वो साधन पाए हैं वो मिल सकते हैं। लेकिन जो भाई आ सकते हैं, छुट्टी लेके आएंगे, एक दिन पहले आएंगे, तो उनको भी सेवा देनी है। तो ये क्या है कि धीरे धीरे केवल हम खाने के लिए, नौकरी के लिए, प्रतिष्ठा के लिए नहीं भाई, जीवन मिलाए अपना खुद होने के लिए। पीढ़ी आए तो पीढ़ी भी समझे कि हमारे चाचा ताऊ बहन भाई बुआ मौसी गए, हम एक दो तक सीमित नहीं है भाई। हम जब तक यूनिट रहेंगे तब तक हम अकेले रहेंगे, परेशान रहेंगे, कष्ट मिलेंगे। जब तक सारा मिलेगा हम परेशान नहीं रहेंगे, हम करेंगे नहीं कभी। ये छोटी छोटी सी बात है जो जीवन को समृद्ध बनाती है। जीवन में कठिनाई कब होती है? जब हम सोचते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अकेला ही सही हूँ, मेरे पर ज्यादा आता है, पुराने लोग नहीं, तो वहां से कष्ट उसको शुरू हो गए। बहुत छोटी सी परेशानियों को बड़ा समझ लेते हैं, है ना। ये अध्यात्म में जीवन की वो सूत्र देता है जो हमें कठिनाई से आराम से निकाल देता है। बस इतना सा कहना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनत्वं नमामि हरिं परं। भगवते हरि लाल की, राधा गोविंद सरकार की, अपने अपने गुरु भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब देवी देवताओं की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोट वैष्णव वृंद की, 10 का 10 पुण्य आत्माओं की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, आप सभी रसिक जनों की। जय जय श्री राधे। श्री राम हे मेरे नाम, मुझमें कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल आपका हूँ, आप ही इसलिए हनुमान चालीसा है। एक ऐसे ही संत जैसे युग ने छपवाया, बहुत बढ़िया है, कई सालों से मेरे पास आता है।